बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th का मैथ। और ये जो नई बुक आई है इसका मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए इजी और बेस्ट वे में। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 उसका सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1.1 को अगर मेरे बच्चे देखें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर, कि आपने इनमें से बताना है कि कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर हैं। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर को पहचानने से पहले मेरे बच्चों को कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों का जो है वो फिर पता होना चाहिए। उनमें से फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, फिर है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, फिर उसके बाद हम डिफाइन कर सकते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो बेटे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है? एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन, एक ऐसी पॉइंट में नंबर जिसके पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं उनको आप काउंट कर सकें। जैसे ये मैंने लिखा है 2.3, तो इसमें अब सिर्फ सिंगल 3 आ रहा है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। या आप ये कह सकते हो 2.4517, यानी जिसमें जो है ना वो आप देखते हो कि एंड पॉइंट आ रहा है। टर्मिनेट आप सबको पता है कि टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाने वाला, एंड होने वाला। तो इसमें पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं वो फिनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उनको आप काउंट कर सकते हैं कि वो कितने हैं। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसा एक नंबर जिसमें पॉइंट भी हो और पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनको आप काउंट कर सकें, मैथ में बेटे उनको नाम दिया जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का अपोजिट है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, कुछ बेटे ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं जिनमें पॉइंट्स के बाद के डिजिट्स को आप काउंट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कि मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 4, यहाँ पर ये लिख देते हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा होता है 0.666। इस तरीके से जो है ना वो ये आगे चलता रहता है और कभी भी जो है ना वो एंड नहीं होता। या इसी तरीके से आपने एक नंबर मैथ में अक्सर पढ़ते हो ज्योमेट्री में पाई, जो कि 22/7 कहलाता है। तो इसको आप डिवाइड करते जाएं तो 3.14 और इसी तरीके से आगे जो है ना वो चलता जाएगा। कभी भी इसका कंप्लीट आंसर आप नहीं ले सकते। तो ऐसी फ्रैक्शंस, ऐसी डेसिमल जो है ना वो फिर नंबर जिनके पॉइंट्स के बाद के डिजिट्स को आप काउंट ना कर सकें, उनको मैथ में नाम दिया जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस का। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। टर्मिनेटिंग मीन जिसमें पॉइंट्स के बाद वाले पोर्शन को, डेसिमल पोर्शन को आप काउंट कर सकें। नॉन टर्मिनेटिंग वो चीज़ें जिनमें आप काउंट डेसिमल पोर्शन को काउंट नहीं कर सकते, कि इसमें नहीं बता सकते कि कितने डिजिट्स आ रहे हैं या कितने डिजिट्स होंगे। बेटे इसके बाद ये है कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये तीसरी टर्म है। ये भी पता होना चाहिए रैशनल और इर्रेशनल को डिफाइन करने से पहले। अगर ये चारों चीज़ें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये चारों की चारों एक स्टूडेंट के जहन में चीज़ें आ जाएं तो फिर वो इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि विच नंबर इज़ रैशनल एंड विच इज़ इर्रेशनल। तो बेटा रिकरिंग का मतलब ये हो जाता है कि बार बार रिपीट होने वाला है। जैसे ये मैंने लिखा है 2.3, तो बेटे इसमें आप देख रहे होते हो कि ये अगर इसको डिवाइड करें तो 0.6666 ये बार बार रिपीट हो रहा है। या इसी तरीके से कोई ऐसा आ जाए कि यहाँ पर 4.123 123 ऐसे आना शुरू हो जाएं। तो इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं, डेसिमल पोर्शन होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस जो हैं, ठीक है, उनको नाम दिया जाता है रिकरिंग का, जिसमें एक डिजिट या सेट ऑफ डिजिट जो है वो एक से ज़्यादा डिजिट बार बार एक रेगुलर पैटर्न से, यानी ख़ास तरतीब से रिपीट होना शुरू हो जाएं, उसे नाम दिया जाएगा रिकरिंग, यानी रिपीट होने वाले। अब बेटे नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का अपोजिट है। ठीक है, एक ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें जो है वो नंबर रिपीट ना हो रहे हों, तो उसको नाम दिया जाता है नॉन रिकरिंग का। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे मैं अब लिखता हूँ पाई है, पाई 22/7 होता है। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 22/7 का जो आंसर आता है, हम अगर इसको निकालें कैलकुलेटर से तो ये आंसर आ रहा होता है 3.1428 इस तरीके से आगे जो है वो ये चलता रहता है 8 5 7 1 4 3 ऐसे ये आगे चलता रहेगा। तो इसमें मेरे बच्चे अगर देखें तो यहाँ पर आपको कोई भी जो डिजिट है वो रिपीट होता हुआ भी नज़र नहीं आएगा, या इनमें कोई रेपिटेशन जो है वो नज़र नहीं आती कि किस तरीके से ये जो है ना वो फिर एक पैटर्न बन सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो है नॉन रिकरिंग। तो बेटे ये 4 चीज़ें हैं, दोबारा फिर मैं बताने लगा हूँ, ज़रा मेरे बच्चे जो है ना वो जहन में रखेंगे कि क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें जो है ना पॉइंट के बाद डिजिट्स को काउंट किया जा सके। नॉन टर्मिनेटिंग वो जो है जिनमें पॉइंट्स के बाद की चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते, ये 2 तरह की हो जाएंगी आगे, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग जिनमें जो है यहाँ पर बेटे को डिजिट्स जो है वो बार बार या सेट ऑफ डिजिट बार बार जो है रिपीट होना शुरू हो जाए, उन्हें रिकरिंग कहेंगे, रिपीट होने वाले। और फिर नॉन रिकरिंग का मतलब बेटे हो जाएगा कि जिसमें जो है वो फिर कुछ डिजिट्स जो हैं वो रिपीट ना हो रहे हों, यानी रिकरिंग का बिल्कुल अपोजिट। तो बेटे अब जो है रैशनल नंबर जो होते हैं इसमें एक बेटे याद रख लेना कि इसकी हम 2 डेफिनेशन मैथ में हम कहते हैं। एक तो हम कहते हैं कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। तो अब ये जो P/Q है इसके बारे में अक्सर जब मैं बच्चों से पूछता हूँ तो वो इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं, या उनके इसके बारे में कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता। तो मेरे बच्चों ने याद रख लेना है कि P/Q का मतलब होता है कि जिनको आप डिवाइड करें, P/Q